कैंडिडेट को अगर वोट देना होगा तो वो सहरसा जाएंगे, ना कि यहाँ शिवहर में वोट करेंगे? हम तो वोट करेंगे। आप करेंगे, आप कैंडिडेट नहीं ना है। अरे तो हमारी माँ है ना। तो घुलटने वाले कौन थे? बार बार घुलट करके चाचा जी से कौन चिपक रहे थे? वाली बात है। लोग सवाल कर रहे हैं कि चेतन आनंद को क्या मजबूरी हुई पार्टी छोड़ने की और जदयू में जाने की? हम वोटर शिवहर के हैं, आपको पता है ना। चेतन आनंद वोटर शिवहर के हैं। तो फारूक शेख जी को आरजेडी कोटा से मिलना चाहिए था। शिवहर का बेटा आनंद मोहन है और शिवहर का विकास उन्होंने ही किया है। रेलवे का मुद्दा सबसे पहले उन्होंने ही उठाया था 98 में। देखिए, शिवहर लोकसभा में है और शिवहर लोकसभा पूरे बिहार का एक हॉट सीट माना जा रहा है, जहां से एनडीए प्रत्याशी आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद मैदान में है। और देख सकते हैं हमारे साथ चेतन आनंद है, शिवहर के विधायक है और माता जी के लिए मेहनत कर रहे हैं। लगातार क्षेत्र का भ्रमण चल रहा है। चेतन आनंद जी, क्या लग रहा है माहौल इस बार, क्या देख रहे हैं? देखिए, माहौल तो आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। बेहतरीन माहौल है। अब हमको लगता है कि बहुत समय बाद लोकसभा में जो है ऐसा माहौल आया है, जहाँ पर एक तरफा, ये 3 फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है और एक तरफा दिखाई दे रहा है। पहला फैक्टर है कि लोग 16-17 साल बाद आनंद मोहन जी का आगमन हुआ है और लोग उनको देखने के लिए बहुत टाइम से, क्योंकि उन्होंने जब अपना कार्यकाल किया वो आज तक लोगों को जो है जहन में याद है और उनके कार्यकाल को लेकर के आज भी जो है वो मैच कोई नहीं कर पाया, है ना। और उनका जिस तरीके से अफसरशाही पे जो है एक ग्रिप हुआ करता था, हमको नहीं लगता है कि ये बहुत बड़े बड़े नेता भी हो जाते हैं तो अफसरशाही पे जो ग्रिप आनंद मोहन जी का था, जो घुसखोरी पे लगाम था, वो कई एक लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन्होंने करके दिखाया था। दूसरी बात है कि यहाँ पर दूसरा फैक्टर है कि लोग कैंडिडेट को कंपेयर भी अगर करें तो लवली आनंद जी जो है एक बार सांसद और 2 बार विधायक रह करके अपना काम करके उन्होंने दिखाया है। और पास के ही वैशाली में अगर आप जाइएगा तो उनके काम का जो है तूती बोलता था। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो बिहार में आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कोई वापस जो है उस लालटेन युग में नहीं जाना चाहता है, कोई भी लालटेन नहीं जलाना चाहता है। जब बल्ब और लाइट का ज़माना आ चुका है तो सब लोग नीतीश कुमार जी को चाहते हैं। उनके वजह से जो है आज बिहार इतना तरक्की किया है और 2005 से लगातार जो उनका कार्यकाल रहा है, आप याद कीजिए 2005 से पहले क्या था, है ना। और बीच बीच में जब जब जंगल राज की सरकार आई है तो क्या क्या हुआ है। जो मेन मुद्दा हम मानते हैं वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी को सब लोग पीएम बनाने के लिए ललाहित हैं। नीतीश कुमार को लेकर के लोगों में कंफ्यूजन भी है कि कब ये कहाँ दौड़ेंगे, तीर किधर जाकर चुभेगी। नीतीश कुमार को भी वोट देते हैं तो हो सकता है कि जाकर राजद में भी मिल जाए। अच्छा, एक बात बताइए, तो लोग बोलते हैं इधर पलटे और ये सब जो भी बात करता है, तो घुलटने वाले कौन थे? बार बार घुलट करके चाचा जी से कौन चिपक रहे थे? आज बहुत तरह के नाम दिए जा रहे हैं, तो घुलटू भतीजा जो है वो बार बार जो है घूम फिर करके उनके साथ सरकार बनाने के लिए ललाहित हो जाते हैं। तो ये तो सोचने वाली बात है ना कि इसमें नीतीश जी तो वो तो कंटिन्यूअसली सीएम है, लेकिन सत्ता में कोई आ कौन रहा था, जा कौन रहा था? हाँ, बार बार आता कौन है, जाता कौन है? उनका नाम है घुलटू भतीजा, है ना। और घुलटू भतीजा जो है उनके वजह से बिहार आज त्राहिमाम कर रहा है। आपको हम बता दें कि ये जो 1-2 साल का उनका जो टेन्योर था, उसमें आप ही बताइए हमको कि कितना घोटाला हुआ है। आज जब फाइलें खुलेंगी तो ये लोग कहाँ कहाँ भागेंगे और कहाँ कहाँ छुपेंगे, है ना। कौन कौन जेल जाएगा, सोचने वाली बात है। लोग सवाल कर रहे हैं कि चेतन आनंद को क्या मजबूरी हुई पार्टी छोड़ने की और जदयू में जाने की? अल्पसंख्यकों की जो मजबूरी है वही मेरी मजबूरी थी, है ना। आज आप ये देखिए कि जिस व्यक्ति ने आरजेडी को सींचा अपने लाठी से, अपने मेहनत से, हाँ, उसका हिफाजत किया, उनका नाम क्या था? साहबुद्दीन साहब। क्या हुआ उनके परिवार के साथ? इग्नोर किया गया। इग्नोर किया गया ना।
हमारे को इग्नोर किया जाएगा तो हम क्या करते हैं? जैसे उन्होंने बगावत की वैसे चेतन आनंद ने भी बगावत की। अगर आप A to Z की बात कर रहे हैं तो सबको साथ लीजिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। 18% सर्वे होने के बाद पता चला कि मुस्लिम है, अल्पसंख्यक है, मात्र और 2 टिकट। उनको 2 टिकट दिया गया और अली दूसरे समाज को 3 टिकट दिया गया। बिल्कुल। अब ये देखिए, हीना साहब जी को इग्नोर कर दिया जाता है, शहाबुद्दीन जी के परिवार को इग्नोर किया जाता है। यहाँ पर हमारे एक बहुत ही अजीज MLC थे जो मेहनत कर रहे थे। अगर किसी को सही मायने में मिलना चाहिए था, हम लोग जब तक पार्टी में थे तब तक नहीं बोलेंगे, तब तक हम लोगों के बीच में एक ये थी कि भाई आपको मिले या हमें मिले। लेकिन सही मायने में अगर आप पूछिएगा तो फारूक शेख जी को RJD कोटा से मिलना चाहिए था। विधायक जी, शिवहर में एक बात काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ का, और ऐसे में आपके एक समाज से, राजपूत समाज से MIM ने टिकट दिया है राणा रंजीत जी को। क्या लग रहा है कि कितना कन्वर्ट कर रहे हैं राजपूत समाज को? 96 में जो है आनंद मोहन जी शिवहर का बेटा बन करके यहाँ पर वो हुए थे। हम भी उस समय 5 साल के थे। 5 साल की उम्र से जो व्यक्ति शिवहर में जिसका अटैचमेंट हो, अपनी ज़मीन भी है मेरी, खैर वो तो अलग बात है। हम वोटर शिवहर के हैं, आपको पता है ना, चेतन आनंद वोटर शिवहर के हैं। सही बोल रहे हैं, सही बात है। तो आप ये हमको बताइए, सबका वोटर ID लेके आइए तो सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ के हैं, सबका क्लियर हो जाएगा। हम शिवहर के वार्ड नंबर 16 के वोटर हैं, 14 के, और बाकी लोग कहाँ के, एक महाराष्ट्र के वोटर हैं, एक आपको क्या बोलते हैं पड़ोसी से तो सावधान रहना चाहिए। अब बता देते हैं, सबसे ज़्यादा अगर घर में मार धार कोई करवाता है, हाँ, सबसे ज़्यादा अगर कोई आगे पीछे करता है तो भाई उसमें कुछ अच्छे पड़ोसी भी होते हैं, नो डाउट, लेकिन बहुत सारे ऐसे कनफुकव्वल पड़ोसी लोग जो है घूम रहे हैं, उनसे सबसे ज्यादा सावधान रहना है। कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट को अगर वोट देना होगा तो वो सहरसा जाएंगे, ना कि यहाँ शिवहर में वोट करेंगे। हम तो वोट करेंगे। आप करेंगे, आप कैंडिडेट नहीं ना है। अरे तो हमारी माँ है ना। तो कैंडिडेट अरे आप बताइए, जब हम यहाँ के वोटर, हमारी माँ है यहाँ पर, हाँ, हम यहाँ के, हम वोट करेंगे और आपको बुलाएंगे, ये देखिए वोट किए हैं। लवली आनंद जी, तो बहुत सोच समझ करके हम बोल रहे हैं, और आप भी समझिएगा। जब पिताजी को जेल हो गया, हाँ, और उनका क्षेत्र वैशाली था, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने शिवहर का साथ नहीं छोड़ा। हम लोग अकेले थे, हम लोग बच्चे थे, हमारी परवरिश से लेकर के सब भार उन्होंने उठाया, और शिवहर की बहू बन करके, जब शिवहर का बेटा जेल में था तब उस समय बहू बन करके अपना किरदार निभाया, लोगों के सुख दुख में रही। तो आपका और मेरा परिचय आज का नहीं है, ये लगभग आपको क्या बोलते हैं 28 साल का परिचय है। एक नारा और है, शिवहर का बेटा आनंद मोहन है और शिवहर का विकास उन्होंने ही किया है। रेलवे का मुद्दा सबसे पहले उन्होंने ही उठाया था 98 में। शिवहर के विकास में जो प्रगति छूट गई थी उसको पूरा भी आनंद मोहन करेंगे। और एक और लास्ट बात हम ये बोलेंगे कि आप किसी को चुनिएगा तो हो सकता है एक MP चुनिए, आप हमें चुनिएगा तो आपको एक व्यक्ति, एक ex-MP शिवहर का बेटा सड़क पे आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा, एक MP सदन में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगी, और एक MLA जो है वो बिहार में आपकी आवाज़ बन करके विधानसभा में गूंजेगा। तो एक के साथ दो मुफ्त। आज साबुन भी खरीदेंगे तो 2 के साथ 1 मुफ्त होता है, यहाँ पर तो आप MP चुनिएगा तो एक के साथ 2 व्यक्ति मुफ्त मिलेंगे।